कोर्ट द्वारा श्वानों को लेकर दिए आदेश के बाद लव एनिमल्स जो प्यार करने वाले हैं उनमें भारी आक्रोश है। उसी आक्रोश के चलते एक आक्रोश रैली निकाली जो कि सेंटर पॉइंट से घंटाघर तक निकाले। आइए बात करेंगे सर, किस तरह का प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का आदेश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एनसीआर से कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए और एमसीडी ने बिना शेल्टर होम बनाए, बिना उनकी व्यवस्था करे शिफ्ट कर दिया। उसको क्या अधिकार है? एक कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए आदेश हो रहे हैं। एक आदमी यदि किसी आदमी को मार दे, उसका मर्डर कर दे, तो क्या आप सारी मानव जाति को आप जेलों में ठूस देंगे? नहीं, उसको दंड देंगे। उस कुत्ते को दंड दीजिए, उसको शेल्टर होम में ले जाइए। बाकी सारे पशुओं को वहाँ से हटाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। पशु आपसे कुछ मांग नहीं रहे, वो अपना जीवन लेकर आए हैं और जितना जीवन लेकर आए उतना जीवन लेकर जाएंगे वो यहाँ से। हम किसी भी कीमत पर इस आदेश को पालन नहीं होने देंगे और कुत्तों को यदि हटाने की कोशिश की तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इसका ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषणा की गई है दिल्ली में कि सारे कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए, उसी के विरोध में ये रैली है। हम चाहते हैं जो सड़क के कुत्ते हैं सड़क पर ही रहे, वो आज़ादी से रहे, उनकी भोजन पानी की व्यवस्था हो, उनकी युद्ध स्तर पर नसबंदी, रेबीज का टीकाकरण और पूरी व्यवस्था सड़क पर ही उसके साथ की जाए, उनकी आज़ादी उनसे ना छीनी जाए। ये तो देखा कि कुत्तों के द्वारा कितने मनुष्यों को चोट पहुंचाई जा रही है, रेबीज हो रहा है, कुत्तों को काटते हैं, ठीक है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि कितने कुत्तों को बेरहमी से डंडों से, गाड़ी से, गोली से, किसी का मतलब हाथ काट दिए गए हैं। आप पीछे देखेंगे, हमारे पास डॉग है, मैं एक डॉग सेंटर चलाती हूँ अलीगढ़ में, जीव दया फाउंडेशन के नाम से। मेरे पास ऐसे ऐसे डॉग्स आते हैं, किसी की आँख फोड़ दी गई, इस बच्ची की एक आँख नहीं है, किसी इंसान के द्वारा आँख फोड़ी गई थी, है ना। उस बच्ची के तो हाथ नहीं है, वो हाथ किसी इंसान के द्वारा काटे गए थे, तो वो क्रूरता क्यों नहीं दिखाई देती? केवल कुत्तों के द्वारा हुई क्रूरता दिखाई देती है। कुत्ता वोट बैंक नहीं है, इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि इनको उठा करके शेल्टर होम्स में बंद कर दिया जाए, उसी के विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है। माननीय न्यायालय ने अभी अपने रिजर्व रख लिया है इस आदेश को, तो हम ये चाहते हैं कि इन जानवरों के हित में ही ये आदेश आए, इन जानवरों पर अत्याचार ना हो। इस तरह की मांगें रखी हैं आपने? हमने मांगे ये रखी हैं कि ये जहाँ रह रहे हैं इनको उसी वातावरण में रहने दिया जाए, क्योंकि सामाजिक प्राणी है, समाज से अलग होकर के नहीं रह सकता। हमारे यहाँ बहुत सारे पशु प्रेमी हैं, ना ही सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि इतने शेल्टर होम बनाए, इतने सफाई कर्मचारी रखे, इतनी जगहों की व्यवस्था कर पाए, उनको समय से खाना पीना दे पाए। तो बेटर यही है कि ये खुले में रहें, वहीं कॉलोनीज़ में इनके लिए छोटे छोटे शेल्टर होम बना दिए जाए। 8-8, 10-10 कुत्तों की देखभाल तो कॉलोनी के लोग भी कर लेंगे, जैसे वो हमेशा से करते आ रहे हैं। सर क्या नाम है, किस तरह का ये प्रोटेस्ट रहा, क्या कहेंगे? मैं संदीप नक्षत्र, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पारित करे हैं कि संपूर्ण श्वानों को उठाकर एनसीआर से और कैद कर दिया जाए, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो मुख्य समस्या है उसका समाधान केवल 3 बिंदुओं से हम कर सकते हैं। पशुओं को, डॉग्स को हम फूड की व्यवस्था कर दें और उनका स्टरलाइजेशन कर दें और साथ ही साथ उनको वैक्सीनेट कर दें। अगर ये तीनों कार्य सरकार कर लेती है तो निश्चित तौर से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अम्मा जी क्या नाम है, क्या कहेंगी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ? मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है। हमेशा देखो जियो और जीने दो, ये भी एक जानवर जान रखता है, हम इसको क्यों बाउंड में रखें? जब हम खिला नहीं सकते तो उसको मारने का भी, उसको बाउंड करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। भाई इनको भी खुली छूट होनी चाहिए। जब इंसान खुली छूट है तो इनको भी खुली छूट देनी चाहिए। तुम प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। ये एक ऐसा बेजुबान जानवर होता है जिसको जितना प्यार करोगे उतना ही वो तुम्हारे समीप आएगा। तो जो वहाँ पे दिल्ली में हाई कोर्ट ने ये कर रखा है कि स्लाइडर हाउस में वहाँ भेजना, यहाँ भेजना, इतना कहाँ है जगह जो वहाँ पर उनको सेफ्टी मिल सकती है? कहीं सेफ्टी नहीं मिलेगी और इधर उधर और भागेंगे और काटेंगे और कटवाएंगे ये लोग। तो इसलिए, और आवारा तो है ही नहीं है, कोई चीज़ आवारा नहीं है। इंसान है, ये आवारा घूमता है, कोई इंसान आवारा है? कोई जिसमें जान है कोई आवारा नहीं है। सब नाथों के नाथ अनाथ, उनके प्रभु दीनानाथ। अच्छा, क्या कहेंगे इस पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस तरह की अपील करें? जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन राघव है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं ये बहुत भारी भरकम अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि दिल्ली में काउंटिंग के हिसाब से कहा जाए तो 10 लाख कुत्ते हैं। 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए उनको कम से कम 4 से 5 बीघा 6 बीघा ज़मीन दिल्ली के अंदर चाहिएगी, जिसमें उनका मोटा खर्चा आएगा। उसके बाद उसको कम से कम एक व्यक्ति 20 से 15 से 20 कुत्तों का ख्याल रख सकता है। यानी कि इस हिसाब से हम लगाएंगे तो 40,000 लेबर उनको पर डे चाहिए।
और उसका मैं बताऊं कि ये मतलब ये अगर मैंने कैलकुलेशन बैठकर घर पे की थी और अब भी करेंगे तो डेली का ये पर मंथ का कैलकुलेशन 500 करोड़ के आसपास का है। इससे अच्छा ये कुत्ते को वहीं की वहीं पकड़ें, उसका वैक्सीनेशन वहाँ कराएं और उसके टिटनेस का इंजेक्शन उसका लगवाएं और उसको वहीं की वहीं उसको छोड़ें। और ये जिस तरह से प्रकृति विरुद्ध जो जा रहे हैं ये ना जाकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये ऐसा ना करे सरकार से बस यही अपील है कि ये आवारा नहीं है, ये हमारे हैं। जय श्री राम। अच्छा, आप एक डॉग लवर भी हैं तो क्या कहेंगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हुआ? अच्छा, दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा रेप केसेस हैं और रेप केसेस हैं तो आदमियों को क्यों नहीं बंद करा अब तक? किसी आदमी के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठे आज तक कि किसको फांसी दी जाए। हमारे इंडिया का कानून ऐसा है कि आप किसी का मर्डर कर दो, बस पैसा भर दो, आप पे कोई कुछ नहीं होने वाला, आप जेल में बाहर ही घूमोगे। यहाँ कोई कानून नहीं है। आप विदेश में जाके देखिए, पूरे सरेआम चौराहे पे बम से उड़ा देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं। तो जैसा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो डॉग लवर हैं उनमें एक आक्रोश देखा गया। तो अलीगढ़ से न्यूज़ आर इंडिया 24 के लिए राकेश